हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मॉर्निंग में एक छोटा सा हमारा सेशन होता है, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स का कराया जाता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नवंबर का करंट अफेयर्स, ठीक है साथियों। और यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी पीडीएफ करंट अफेयर्स की क्लास के 15 मिनट बाद उपलब्ध करा दी जाती है, ठीक है साथियों। तो आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है एस ऑफिशियल पीडीएफ, ठीक है। और उसको ज्वाइन कर लेना है। वहीं पे आपको करंट अफेयर्स और एमपी का जीके जो चल रहा है साथियों, उसकी पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाती है क्लास के 15 मिनट बाद। तो चलिए साथियों, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पे, हुरन रिपोर्ट इंडिया। हुरन रिपोर्ट इंडिया साथियों, हुरन रिपोर्ट इंडिया एडेलग्यू एडेलग्यू फाउंडेशन के द्वारा जारी देश की दानदाताओं दानदाताओं लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है। पहले स्थान की बात कर रहा है साथियों। पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा दान करने वाला कौन सा, जो हुरन रिपोर्ट इंडिया के अनुसार साथियों, कौन सा सबसे ज़्यादा दान करने वाला पहला व्यक्ति बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अजीम प्रेम। अजीम प्रेम जी जो हैं वो दुनिया के यानी भारत के सबसे पहले दानदाताओं की पहली लिस्ट में आने लगे हैं, ठीक है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सी डिटेल में। तो हुरन रिपोर्ट क्या होती है साथियों? एक रिपोर्ट होती है जिसके जरिए आपको यह बताया जाता है कि उस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा अ, दानदाताओं यानी दान करने वाले व्यक्तियों की लिस्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? हुरन रिपोर्ट इंडिया और फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है देश के दानदाताओं की लिस्ट। और विप्रो के फाउंडर हैं कौन से? अजीम प्रेम जी हैं, जो कि 2020 ईयर में 7,904 करोड़ रुपए दान करने के साथ लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं, ठीक है। और अजीम प्रेम जी जो हैं मुकेश अंबानी के मुकाबले 17 गुना ज़्यादा डोनेशन यानी दान कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारत के भारत के अहमदाबाद के कितने वर्षीय अरहम ओम तलसानिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व में सबसे युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर नाम दर्ज किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 6 साल के हैं, कौन है? अरहम ओम तलसानिया, ठीक है। और साथियों बता दें, भारत के अहमदाबाद के रहने वाले हैं और 6 साल के कौन हैं? अरहम ओम ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व के सबसे युवा कंप्यूटर प्रोग्राम के तौर पर नाम दर्ज कराया है। उन्होंने पायथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परीक्षा को क्लियर कर गिनीज बुक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश 7 वर्षीय मोहम्मद हमजा शहजाद के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, पोस्को पोस्को और किस स्टील की कंपनी ने हाइपरलूम ट्रांसपोशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी किया है? साझेदारी किया है किसने? पोस्को और टाटा स्टील कंपनी ने, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो टाटा स्टील यूरोप और पोस्को ने हाइपरलूम ट्रांसपोशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी किया है। टाटा स्टील और पोस्को हाई क्वालिटी की ट्यूब का निर्माण करेंगे, जिस स्टील ट्यूब में अधिक वैक्यूम पर कम एनर्जी से हाई स्पीड का सफ़र किया जा सकता है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 4 नंबर क्वेश्चन की। सेबी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेश निवेश की सीमा को बढ़ाकर $1 मिलियन कर दिया है। यानी कितने $1 मिलियन कर दिया है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, $600 मिलियन बढ़ाकर कर दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में थोड़ा सा। तो सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेश निवेश की सीमा को $300 मिलियन से बढ़ाकर, पहले क्या था साथियों, $300 मिलियन था। अब की बात करें तो $600 मिलियन कर दिया है। और सेमी ने कहा है कि प्रत्येक फंड हाउस $7 अरब की समग्र उद्योग सीमा के भीतर विदेशी निवेश में अधिकतम $600 मिलियन का लाभ कमा सकता है। चलिए बात करते हैं साथियों 5वां नंबर क्वेश्चन की। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 नवंबर को किस यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचार आज भी देश के युवाओं का पथ प्रदर्शन बने रहते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाल ही में किसने डीआरडीओ भवन के परिसर में स्थापित एंटी सैटेलाइट यानी एसैट मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने किया है? भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैटेलाइट यानी एसैट मिसाइल का अनावरण किया है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डीआरडीओ के साथियों अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी की उपस्थिति में डीआरडीओ भवन के परिसर में स्थापित एंटी सैटेलाइट यानी एसैट मिसाइल का अनावरण किया है। मिशन शक्ति का पहला एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल टेस्ट था, जिसका 2019 में उड़ीसा की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू किया है? परिवर्तनम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, केरल राज्य ने परिवर्तनम योजना शुरू की है। किसके उपलक्ष्य में? मछुआरों के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो केरल राज्य सरकार ने हाल ही में मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है, जो कि पर्यावरणीय कार्यक्रम है। इस परिवर्तनम योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं की आजीविका कौशल में सुधार करना और मछुआरा समुदाय को और सक्षम बनाना। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की। तो राशि खन्ना को हाल ही में किस क्रिकेट का संघ कोषाध्यक्ष चुना गया है? किस क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली क्रिकेट संघ क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो राशि खन्ना को हाल ही में किस काहे का दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने डीडीसीए के सहायक चुनाव अधिकारी एसके मेंदी रत्ता को 44 मतों से हराया है। कितने मतों से साथियों? 44 मतों से हराया है। राशि खन्ना बीसीसीआई के पूर्व एक्टिंग अध्यक्ष सीके खन्ना की पत्नी है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की। तो 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 11 नवंबर यानी कि आज के दिन पूरे भारत देश में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कौन सा राष्ट्रीय दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। चलिए साथियों बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो 11 नवंबर को पूरे भारत देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती, आज किसकी जयंती है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। जब आज़ाद हुआ था साथियों हमारा देश, तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं के नाम पर आज हम लोग 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 के मध्य बने थे क्या? शिक्षा मंत्री। उनका मानना था कि स्कूल और प्रयोगशालाएं और जहां भावी नागरिकों का उत्पादन किया जाता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शराब निम्न में से किस देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिए लिव इन पर इस्लामी कानूनों में प्रमुख प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिए लिव इन इस्लामी कानूनों में प्रमुख रूप से प्रतिबंध हटा दिया है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो संयुक्त अरब अमीरात ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव इन पर इस्लामी कानूनों में प्रमुख रूप से प्रतिबंधित को हटा दिया गया है। यूएई सरकार ने उन कानूनों को भी खत्म कर दिया है जिसके साथ ही यूएई ने समान अपराधों को अब तक संरक्षण दिया है और अब ऐसे कानूनों को एक अपराध माना जाएगा। चलिए साथियों क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर, मस्त रहिए, सुस्त रहिए और जय हिंद जय भारत।